नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगी। आपने अरुण दत्ते जी को तो वायरल कर दिया और परेल की महाराजा की मूर्ति तो चारों तरफ छा गई है। अरुण दत्ते जी बहुत ही टैलेंटेड मूर्तिकार हैं और उनकी शुरुआत एक गरीब घर से हुई थी। उन्होंने ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ उनको एक बड़ा पाव खाने के लिए नसीब नहीं होता था, पर वो अपने टैलेंट और अपने आत्मविश्वास के साथ काम करते गए और आज उनकी मूर्तियां अंबानी के घर में भी दी जाती है। उनके घर में भी बप्पा का आगमन होता है। तो चलिए सुनते हैं हम अरुण दत्ते जी की कहानी उनकी जुबानी से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया से भारत विद अरुण दत्ते जी। अब हम बात करेंगे जाने माने मूर्तिकार अरुण दत्ते जी के साथ। अरुण दत्ते पिछले 16 साल से गणपति बापा की मूर्तियां बना रहे हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। थैंक यू। दादा, मुझे बताइए, आप पिछले 16 साल से मूर्तियां बना रहे हैं। आपकी पहली मूर्ति कौन सी थी? पहली मूर्ति तो 2010 में खार की राजा थी, जो 11 फीट की थी। वही मेरी पहली मूर्ति थी। और फर्स्ट ईयर में 10 या 11 मूर्ति थी मेरे पास। अभी 108 मूर्ति है। ये 16 साल में 100 से ज़्यादा मूर्ति में बना चुका हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा मूर्ति होता नहीं है और आदमी भी उतने लगते थे। उसकी वजह से हम लोग 100 मूर्ति, 110, 105 इतना ही मूर्ति का ये रखते, टारगेट रखते हैं। क्या बात है। इस साल क्या थीम है? ये साल तो बहुत अलग अलग थीम है। आप देखे जाओगे तो 108 का 108 टोटल गणपति हर एक अलग अलग है। कोई भी गणपति आपको सेम नहीं दिखेगा यहाँ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 80 मूर्ति तो बैलेंसिंग है और एक 10 या 15 मूर्ति सिर्फ सिंहासन पे है। बाकी टोटल मूर्ति बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग जैसा थीम क्यों लिया आपने? क्या होता है, लोगों का भी जरिया बदल गया है, क्योंकि हर कोई इतने सालों से गणपति बिठा रहा है। कोई इस पे बिठा रहा है, उस पे बिठा रहा है, सिंहासन पे बिठा रहा है। तो बिठा बिठा के सब थक गए। अभी हर किधर जाओगे तो आप सिंहासन में मूर्ति दिखता है और हर मॉडल गणपति हो चुका है। इस पे देखा है, उस पे देखा हो रहा है। लेकिन बैलेंसिंग में क्या होता है, गणपति देखने के लिए अच्छे लगती है। और जो गणपति स्टैंडिंग मूर्ति जो होती है, तो अलग अलग किस्म पे जो खड़ी होती है, अलग अलग स्टेज पे खड़ी होती है, तो देखने का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है और उसका क्रिएटिव बना दिखता है उसमें। और जो कलाकारी करते हैं, तो जो उसमें पता चलता है कि सच्चा कलाकार क्या है, वो बैलेंसिंग में पता चलता है। क्या बात है। अरुण जी, एक मुझे बात बताइए कि सबसे कठिन, आपने जैसे कहा कि बहुत सारी बैलेंसिंग मूर्तियां हैं, तो उसमें सबसे कठिन मूर्ति कौन सी थी जिसको आपको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगा? बहुत ज़्यादा वक्त लगा नहीं। अभी जो रिसेंटली अभी लास्ट संडे को परेल का महाराजा गया, वो टोटल बैलेंसिंग जॉब है। 45 डिग्री उसको मैंने पूरा स्लोपिंग किया था। आप देख लीजिए, अभी लास्ट संडे चला गया। वो मेरे ख्याल से सबसे डेंजरस बैलेंसिंग है। ऐसी बैलेंसिंग ना मैं कभी मेरे लाइफ में देखी, और आगे तो कोई भी कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने ही किया है, बहुत जन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक सपना था कि मुझे ऐसा बैलेंसिंग करना था, वो मैंने इस साल करके दिखाया और मैंने किया। और कैसे, क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है? तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है, मेरे जो वेल्डर है अमीन बेग करके, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और हम लोग दोनों की जो राय होती है कि अगर हम लोग इतना वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर इतना हम लोग हैवी वेट दे रहे हैं, 6 हाथ की मूर्ति है, 14 फीट की बॉडी है, अगर इसको पूरा स्लोपिंग करना है और सिंगल पाइप में गणपति पूरा बैलेंसिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ पहले सोचनी पड़ी कि अगर ये हो जाएगा तो ये क्या होगा, हो जाए। मतलब हर चीज़ का नॉलेज लेके, और जो मेरा इतने साल का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मूर्ति कैसी खड़ी होती है। उसके बाद पता चलता है कि अगर बैलेंस करना है तो उसका बैलेंसिंग के साथ सिर्फ गणपति बैलेंस नहीं करना है, गणपति बैलेंसिंग के साथ उसका एनाटॉमी भी अच्छा होना चाहिए। कि गणपति खड़ा है, नाम के लिए खड़ा है, लेकिन मतलब नहीं है। वो गणपति कौन से रिदम से खड़ा है, उसकी जो बॉडी की जो ठेवन है वो कैसी होनी चाहिए, वो क्रिएटिव बना कैसा है, तो ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। बैलेंसिंग में मजबूती देखनी पड़ती है। अगर कल बैलेंसिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो किसकी जान भी जा सकती है, जान की कोई तकलीफ भी हो सकती है, और अपना नाम, अपना जो करियर है वो ख़त्म हो सकता है। मतलब हर चीज़ पे हम लोग बोलते हैं ना, एक शौक नहीं है ऐसा कुछ बैलेंस करना, लेकिन एक रिक्स के आगे जीते हैं, तो रिक्स लेके बैलेंसिंग करते हैं। क्या बात है। तो आपने काफी रिस्क लिया है। और मुझे एक बात बताइए कि आपका ये जो आप बोल रहे 16 साल की करियर, आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई? करियर की शुरुआत तो 1994 में हुई थी। कैसे हुई? विजय खातू के कारखाने में, क्योंकि मैं लालबाग में बचपन से यहाँ पे आता था, तो उनके यहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती थी। तो जब मैं 9 साल का था, तब से मैं इनके कारखाने में आना जाना चालू हो गया मेरा, और तब से मुझे जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अच्छी दिखने लगी। फिर बहुत साल से मेरे गुरु भी हुई है विजय खातू, पता रहेगा आपको। आज पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़े मूर्तिकार हुई थे। अभी तो फिलहाल नहीं है, 2017 में लालबाग में उन्होंने मुझे बुलाया, और ये यहाँ पे जो परे वर्कशॉप में उन्होंने जगह दिया।
और उनके साथ में रह के मैंने मेरा वर्कशॉप चालू किया 17 में इधर। बाकी उसके पहले मेरा 2010 में सायन में था और 2017 में लालबाग में चालू किया और तब से मेरा बड़ा मूर्ति का ये चालू हो गया। मुझे बताइए मूर्ति की कॉस्ट क्या होती है, लगभग बताइए। रिसेंटली अगर देखने आएंगे ना तो 12 फीट की मूर्ति हमारे यहाँ पे होती है लगभग 2.25 लाख रुपया, 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। 2 लाख रुपए से लेके 5.5-6 लाख तक मूर्ति होती है। अगर जितने तुम बैलेंसिंग में जाओगे 25 फुट तक जाओगे तो 4.5 लाख, 4 लाख, मतलब 3.5 लाख के ऊपर ही सब मूर्ति बड़ी बड़ी होती है। 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक मूर्ति चली जाती है। आपने किसी सेलिब्रिटी के लिए मूर्तियां बनाई हैं? सेलिब्रिटी मतलब अंबानी की मूर्ति है, मतलब हमारे उधर जो खेतवाड़ी में है उनकी मूर्ति है, जो मंडल वो चलाते हैं उनकी मूर्ति है। 13 ही खेतवाड़ी मुंबई से अनंत, वो मूर्ति हमारे पास है यहाँ पे। मतलब आप बात करें मुकेश अंबानी जी की मूर्ति, उनकी कौन सी मूर्ति बनाई है? अनंत अंबानी उनकी मूर्ति है 13वीं खेतवाड़ी की। वो मूर्ति गए 5 साल से मेरे पास है। मुंबई का अनंत करके उसका नाम है। वो मूर्ति हमारे यहाँ पे। और दूसरा मुझे एक बात बताइए दादा कि आप कुछ रूल्स नियम फॉलो करते हैं जब भी आप मूर्ति बनाने की शुरुआत करते हैं, और कब बनाने की शुरुआत करते हैं? लगभग तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है मई से, और जून से काम जोर से चालू होता है। और देखने का नियम मैं खुद को पालता हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग खुद को नियम नहीं लगाते तो हम लोगों को नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग खुद नियम के बाहर है तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। तो क्या नियम है आपके? नियम हमारे ऐसे कि जब हम गणपति स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले भी नहीं और उसके बाद में भी नहीं, ना हम लोग कभी ना कोई व्यसन करते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं। सिर्फ मनोभावना से अपने श्रद्धा से गणपति बनाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी वर्कर है ना, उनको मैं कभी ड्रिंक करने देता हूँ ना कोई वो ड्रिंक करते हैं। आप कहीं भी जाए, कोई भी जाए, कहाँ भी आपको कोई भी वर्कर ड्रिंक करने वाला मिल जाएगा, लेकिन मेरे वर्कशॉप पे मेरा कोई भी कारीगर ड्रिंक नहीं करता है। और क्या होता है, क्योंकि गणपति जो होता है वो 2 महीने का लगभग काम होता है, क्योंकि वो 2 महीने में वो गणपति के श्रद्धे से अपने आश्रय से हम लोग बनाते हैं, अच्छे ढंग से रीते बनाते हैं। ना हम लोग कोई व्यसन करते हैं ना कुछ करते हैं। तो हर चीज़ का नियम है, हर काम का नियम है कि कितने बजे तुमको काम करना है, कितने बजे छोड़ना है। मतलब काम से काम रखो, तुम हंसी मजाक करो। क्योंकि क्या होता है, हर कोई कारागिर को मैं दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के रखता हूँ, लेकिन उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करके काम नहीं करवाता हूँ, ना उसको कोई चीज़ में जाने देता हूँ, गलत रास्ते में जाने नहीं देता। तू 3 महीने अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आया है तो अपना काम करो, अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाओ, क्योंकि कल अगर तुम ये सब चीज़ करोगे तो काम करके नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। और मेरा क्या नुकसान होगा कि मेरा काम पीछे रहेगा, लेकिन अपना समझ के काम हो। 3 महीने के बाद तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। लेकिन वो टाइम पे जब तुम अपना पूरा परिवार छोड़ के 3 महीना यहाँ पे आते हो, तो इसकी वजह से तुम्हारी वजह से हमारा जो गणेश उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज के तारीख में तुम देखे कि अपने यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग बहुत कम है, सब यूपी बिहार के लोग हैं, उनकी वजह से मूर्तियां बन रही है। अगर आना बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से गणपति भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र लड़के बहुत कम है। मैं खुद मराठी रह के भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है। वो टाइम पे महाराष्ट्र लड़के बहुत थे ये लाइन में, लेकिन अभी बहुत कम हो रहे हैं। जो भी जा रहा है, कोई रेडीमेड मूर्ति लेके आके बेच रहा है कोई, लेकिन ऐसा क्रिएटिव बना जो बोलते हैं ना, खुद क्रिएट करे, ऐसा बहुत कम लोग हैं। यहाँ से लेंगे वहां से लेंगे और मूर्ति खड़ा करेंगे, तो उसको क्रिएटिव बना नहीं बोलते। खुद का कुछ करो, खुद का कुछ नया नाम बनाओ, खुद का कुछ अलग करो, तो तुम्हारा कुछ नाम होगा। मेरा सबको वही बोलना है कि कुछ अलग करो, और जो भी अपने वर्कर उसको दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के रहो। और जो 3 महीने का जो विधि होता है उसमें जो लोगों जो मंडली वाले जो अपने आश्रय में आते हैं, उनका जो अपने ऊपर जो विश्वास है उसको तोड़ो मत, अच्छा मूर्ति करके। क्या बात, कोई लेडीज भी इन्वॉल्व होती है मंडल में, या आप मूर्तिकार के साथ आपकी टीम में लड़कियां आती है अभी? यस, लड़की लोग तो भी अभी भी है। अभी गणपति में देखने के तो डायमंड वर्क में लड़की लोग आती है। अगर कोई कलर काम करना है तो कोई पढ़ी लिखी, या कोई जिसको स्कल्पचर का जो नॉलेज है, या कोई पढ़ रही है, तो उसमें से भी लड़की लोग आते हैं। मेरे यहाँ पे छोटी लड़की लोग भी है, बड़ी लड़की लोग है, और हर साल 2-3 लड़की लोग कारखाने में रहती है कि वो कंटिन्यू करते काम, और उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग साल भर गणपति बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि दादा ने हमको बुलाया, एक उनको प्लेटफॉर्म दिया है। अब मेरे यहाँ पे ऐसे देखने आए तो 15 से 20 जन ऐसे कि जो बाहर के लड़के लोग के लिए उनको मैं प्लेटफॉर्म हर साल देता हूँ कि तुम आओ, अपना कारखाना समझो, और मेरे को हेल्प मत करो, लेकिन तुम्हारा सीख के तुम बड़े हो जाओ। मेरे बाजू में कारखाना लो, मेरे कोई गम नहीं है, लेकिन सीखो खुद के लिए, दूसरे के हाथ के नीचे काम मत करो, खुद का अधिकारी बनो। ये बहुत सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था का प्रतीक है जो आपने भी बताया। मुझे एक और बात बताइए, जब गणपति की मूर्तियां बन जाती है, आपको कोई अच्छे अनुभव हुए हैं आपके लाइफ में, कोई अच्छे चेंजेस आए हैं? लाइफ में तो बहुत चेंज है, क्योंकि जब मैंने जो करियर की शुरुआत किया था, मेरा खुद का घर नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत चौल में रहने वाले लोग हैं।
तो वो टाइम पे हम लोग बहुत स्ट्रगल किए। मैं मेरे पास किराया भी देता नहीं था आने जाने को, तो मैं साइंस से लेके लालबाग में चल के आता था और एक 4 रुपये का 5 रुपये का वड़ा पाव था। वो टाइम पे वो जमा करके मैं दिन में एक वड़ा पाव खा के दिन भर गणपति बनाता था। तो इतने स्ट्रगल लाइफ में आज मैं कार से आता हूँ। मतलब पापा ने जो लाइफ में जो बदलिए किया है, अगर मैं वो नहीं करता था, उतना स्ट्रगल नहीं करता तो मैं आज खा रहता था। अगर मैं खुद को अगर डेवलप नहीं करता था तो मैं आज आर्टिस्ट रहता था, लेकिन मैं दूसरे कारखाने में काम करता था। लेकिन मैंने खुद को डेवलप किया, मैंने खुद को बदला, मैंने खुद को स्ट्रगल में डुबाया। ना मैं कोई चीज़ में बदला, ना मैं कोई व्यसन में चला गया, ना मैं कोई जुआ ये सब हर चीज़ में नहीं गया। मेरे को एक ही फोकस था कि गणपति। तो मैं बचपन से लेके अभी तक सुबह दोपहर शाम सिर्फ गणपति और गणपति। इसकी वजह से मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो गए, पूरा महाराष्ट्र मुझे पहचानने लग गया और इतने सारे लोग मेरे से जुड़ गए। और मेरे वजह से या पापा की वजह से पूरी फैमिली हमारी पापा की वजह से चल रही है और ये लोग का पूरा फैमिली चल रहा है। तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस है और बहुत सारी अच्छी घटनाएं हुई है और अभी भी हो रही है। और जो लाइफ का जो सपना था थोड़ा थोड़ा होके सब पूरा हो रहा है।